बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशे खिदमत है काले जादू की मुस्तकिल काट के लिए सूरह यासीन का ये ख़ास अमल। काले जादू के बारे में वज़ाइफ पहले भी मैंने बताया आपको। सूरह यूनुस की आयत नंबर 80-81 का अमल भी याद होगा, बहुत मुजरब है इसी तरह से। लेकिन एक चीज़ जो इस जादू के हवाले से देखने में आ रही है वो ये है कि हम मुख्तसर सा जो भी अमल करते हैं उससे फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ ऐसा ढीठ किस्म का जो है ये अमल बाज़-औक़ात सिफली का करवाया जाता है लोगों के ऊपर, जो जिसमें रिकरेंस यानी बार बार वो चीज़ें फिर से होना कुछ अरसे बाद शुरू हो जाती हैं। यानी कि इसका कोई ऐसा अभी तक कोई मुस्तकिल प्रॉपर हल नहीं मिल रहा होता। तो सूरह यासीन का ये जो अमल मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसके ज़रिए जितना पुराने से पुराना जादू किसी पर किसी ने किया हुआ हो वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा और मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म होगा। थोड़ा सा इसका प्रोसेस लेंथी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आप जब पहले ही दिन इस अमल को यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इस पर अमल करेंगे, आपको 50-60% रिलीफ मिलेगा और विद इन अ वीक आप बिल्कुल फ्री ऑफ हो जाएंगे। आपके तमाम असरात जो आप पर हैं, जैसे कि आपका जिस्म जहन जकड़ा हुआ है, आप कोई काम करने का आपका दिल नहीं करता, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े हैं, रिस्क की तंगी है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, यानी कर्ज सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक है जी, घर में जो है वो अजीब किस्म के जो है वो लड़ाई झगड़े रहते हैं और चीज़ों के नुकसान हो रहे हैं, कपड़े कट रहे हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो खून के छींटे नजर आ रहे हैं। मतलब प्रॉपर ये जैसे कि आपको कई बच्चों को चीज़ें फिजिकल भी हो रही हैं कि घर में कुछ है। तो ऐसी सूरत हाल जिसके साथ भी या से भी चक्कर, ये काले का जो जादू है, जिन्नात का, सिफली का कोई मसला है, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक इससे रिलीफ हो जाएगा। लेकिन इस अमल को आपने जो है वो प्रोलॉन्ग करना है। अगर आपने इससे परमानेंट रिलीफ हासिल करना है इस सब तमाम चंगल से, और थक चुके हैं इलाज करवा के, क्योंकि ऐसा होता है कि कई दफ़ा कई बुजुर्गों के पास जाने से थोड़ा बहुत जो पानी वानी दम कराया उससे कुछ रिलीफ मिलता है, लेकिन चंद दिन के लिए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद महसूसात ये होती हैं कि फिर वही कैफियत दोबारा से जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बल्कि बाज़ लोगों में ये भी इसका एक सिम्टम है कि स्लीप पैरालाइज हो जाता है। स्लीप पैरालाइज आप समझें कि ऐसा हो जाता है कि रात को आप सो रहे हो तो पता लगा कि आपको किसी चीज़ ने, अनदेखी चीज़ ने जकड़ लिया है। आपकी आंखें खुली हैं लेकिन आप मूव नहीं कर सकते, आप मूवलेस हो गए हैं और आप हिल नहीं सकते। लेकिन फ्यू सेकंड्स के बाद फिर वो आपकी हालत जो है प्रॉपर हो जाती है। और ऐसा स्लीप पैरालिसिस का जो अमल है ये बहुत से लोगों के साथ इन वाकयात में रिपोर्ट होता है। तो ये भी इसकी एक जो है वो सिम्टम आप समझ लें। अगर किसी बंदे के साथ ये भी रेगुलरली हो रहा है तो दैट इज आल्सो अ सिम्टम ऑफ द सिफली एंड ब्लैक मैजिक। अब हमने इसका तोड़ जो है वो सूरह यासीन के साथ किस तरह से करना है और ये अमल हम कैसे अख्तियार करेंगे, लेट्स गो। इसको अब समझ लीजिए थोड़ा सा। सूरह यासीन आपने कोई एक वक्त रख लेना है और उस टाइम पे बेहतर ही है कि सुबह सुबह का कोई टाइम हो फजर का। अब आप अपने लिए कर रहे हैं तो बेटर खुद कर लें, आप किसी को करके भी ये दे सकते हैं। किसी के लिए घर में कोई है उस बच्चे के लिए, मतलब आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे फैमिली अलग रहता है, बेटा अलग रहता है, वालदा करके दे सकती हैं उसको, कोई बुजुर्ग करके दे सकता है, किसी के लिए भी। इसमें करना आपने यह है कि आपने पानी की एक बोतल जो है साफ बावजू होके, ज़ाहिर नमाज के बाद करेंगे फजर की तो आप बावजू होंगे, आपने वो पानी की एक साफ बोतल पीने वाले पानी की अपने सामने रखनी है। रखने के बाद आपने सूरह यासीन की तलावत जो है वो शुरू करनी है विदाउट एनी दुरूद शरीफ। आप सिर्फ सूरह यासीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह यासीन आपने पढ़ना शुरू करना है। जब आप पहले मुबीन पर पहुंचेंगे, पहले मुबीन पर, तो आपने रुक जाना है और वहां पर आपने 3 कुल जो है, यानी कुल या अय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये जो चारों कुल हैं ये आपने 3 बार पढ़ने हैं। 3 दफा सूरह काफिरून, 3 दफा सूरह इखलास, 3 दफा सूरह फलक और 3 दफा सूरह वन्नास। 3-3 दफा ये पढ़ लें। 3 बार आपने सूरह फातिहा पढ़ लेनी है और 3 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी और इसको उस पानी पर आपने दम कर देना। ये हो गया आपका पहला दम। इस तरह से आपने फिर आगे पढ़ाई शुरू कर देनी है, वापस नहीं जाना, उससे आगे पढ़ना शुरू कर देना है। फिर आप सेकंड मुबीन पर पहुंचेंगे। व्हेन यू रीच देयर, सेकंड मुबीन पर जब आप पहुंचते हैं तो उस सेकंड मुबीन पर आपने फिर इसी तरह से ये तमाम चीज़ें रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। आपने चारों कुल जो हैं, कुल या अय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद,
कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, इसी तरतीब से ये आपने 3-3 बार पढ़ लेना है। 3 बार आपने सूरह फातिहा पढ़ लेना है और 3 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़ लेना है और ये उस पर दम कर देना है। सेकंड मुबीन पर भी हो गया। फिर आप इसी तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं मुबीन पर जब आप पहुंचेंगे तो आपके 7 दम जो है वो पूरे हो जाएंगे उस पानी पर। आप 7 बार उस पर फूंक मार चुके होंगे। अब आपने आराम से सूरह यासीन जो है वो कंप्लीट कर लेनी। दैट्स ऑल, आपका आज का पानी ये तैयार हो गया। अब इस पानी को जो भी मरीज है, आप खुद हैं या कोई और है, उसको ये हिदायत दें कि वो जब भी सारा पानी पिए तो इसी में से डाल के मिला के मिक्स करके पिए और यानी कि रात सोने तक इस पानी को फिनिश करके सो जाए। और साथ ही जो जिस घर के अंदर ये मामलात हो रहे हैं, ये जिन्नात के या जादू के, आसेब के, जो घर एक मतलब डायग्नोज्ड आपने करवा लिया है किसी भी बाबे से कि जी जादू है और उससे इलाज भी करवाया लेकिन फर्क नहीं हुआ, अब आप ये अमल करें। और एक काम कीजिएगा कि दिन में सुबह जब आप ये पानी पढ़ें उस टाइम पे घर के 4 कोनों में आपने इस पानी को छिड़क देना है और एक दफा शाम को भी आपने ये पानी छिड़क देना है। इस तरह से आप अमल करेंगे और ये आपने 21 डेज तक ये अमल करना है भाई। अगर आपको देखिए, मैं कह रहा हूं कि रिलीफ तो आपको, मैं कह रहा हूं कि 60% आपको पहले ही दिन पानी पीने से मरीज को जो है वो उस पर बेटरमेंट फील होगी। लेकिन विद इन अ 1 वीक आप सिम्टम फ्री हो जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल अब तो घर में भी सुकून है और कोई ऐसे मसले नहीं है और चीजें बेहतरी की तरफ हो गई। दैट्स ओके, फाइन, ठीक है। इम्पैक्ट भी आ गया और इसके मामलात भी बेहतर हो गए। जॉबलेस थे तो जॉब लग गई, सब कुछ हो गया। रिश्ते नहीं आ रहे थे तो रिश्तों का बात भी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी आपने 21 डेज इसको पूरा करना है ताकि रिकरेंस ना हो, बार बार दोबारा से वो सिचुएशन फिर एग्जिस्ट ना कर जाए आपकी लाइफ में। तो आपने इसको 21 डेज को इसका कंप्लीट कर लेना है। अब एक अहम बात जो मेरे जहन में अभी आई बात करते हुए, वो ये है कि हाँ, सिंपल पानी पे भी आप इसको करेंगे, पीने वाले पानी पे हो सकता है। अगर आपको बारिश का पानी मिल जाए तो दी बेस्ट है, और अगर आबे ज़मज़म मिल जाए तो वो उससे भी अच्छा है। थोड़ा सा ही मिल जाए, उसमें मिक्स कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल ज़मज़म या बारिश का पानी, तो आप बिल्कुल अपने घर के जो पीने के पानी पर, इस पर भी आप ये अमल करके इसको कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी लोग इस तरह से जादू और जिन्नात और आसेब और काले जादू के मसाइल में गिरफ्तार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा नसीब फरमाए। आप ये वजीफा करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में राब्ता कीजिएगा और इंशाअल्लाह दुआओं की दरख्वास्त रहेगी आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।